Hello friends, our next lecture about the relationship between the nearest neighbors distance and radius of atom and edge length. मतलब दो एटम्स आपने लिया है जिसे तमाम आपने यूनिट सेल पढ़े, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, उसमें दो एटम्स नियरेस्ट एटम्स के बीच की डिस्टेंस और उसका रेडियस निकालना। तो जो डिस्टेंस निकालेंगे उसी को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका रेडियस आ जाएगा। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं थोड़ा सा, चाहे आप कंपटीशन में जाइए, चाहे जहां पर भी आप चाहे यूपी सीबीएसई बोर्ड के जो है पेपर्स में देखिए, चाहे कंपटीशन में देखिए, चाहे जहां पर भी आपको सिंपल सा न्यूमेरिकल मिलता है। जैसे अगर सिंपल क्यूबिक दिया है तो उसमें जो नियरेस्ट नेबर्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो ए। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहां पे एज की बात हो रही है। एज दो कांस्टेंट पार्टिकल दो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ए। एज लेंथ आपने कहा है तो ये ए हो गया। अब ए का आप रेडियस निकालो, a/2 हो जाएगा। और जो पैकिंग एफिशिएंसी आपने यहां पे ले रहे हैं वो 52.4% रहेगा। 52.4% ये पैकिंग एफिशिएंसी किसमें आएगी? सिंपल क्यूबिक। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व भी करते हैं। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी आगे लेंगे, अभी जब डेंसिटी वाला फार्मूला पढ़ लिया जाएगा। लेकिन इन चीजों को आप ध्यान से देखिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स की जो है वो √3/2 ए। अगर इसको आप सॉल्व करिए तो ये सॉल्व कर रहे हैं 0.866 ए आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे भी इसको तो 0.866 और ए एज लेंथ की वैल्यू दी रहेगी, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स का बीच मिल जाएगा। और अगर आप इसी को रेडियस, तो रेडियस अपॉन 2 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 बढ़ जा रहा है तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, और ये आपको इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा 0.433 ए। और पैकिंग एफिशिएंसी इसकी कितनी आती है? 68%। उसी तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए a/√2 0.707 और a/2√2, इसी को सॉल्व करने में 0.3535 ए और पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। ये आपने ऑब्जर्व किया, इतना आपने पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप वो भी किसके बीच में? बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर और रेडियस ऑफ वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड के लिए और ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए इसमें से एक रिलेशनशिप आपके यहाँ दिया भी जाता है, पूछा भी जाता है, और बहुत सिंपल सा है। जैसे आपने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी है उसी रिलेशंस को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे लेंगे। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे साइजेस ऑफ वाइड। साइजेस ऑफ वाइड की जो है रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम लोग। एटम्स के रेडियस के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप जानते हैं जब भी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें आप जानते हैं एटम्स जब एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं तो उनके बीच में इम्पिटी स्पेस क्रिएट होती है। उस इम्पिटी स्पेस को आप क्या कहते हैं? वाइड कहते हैं, वाइड या कैविटी कहते हैं। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था इससे पहले प्रीवियस जो पैकिंग वाले आपने वीडियोज में देखा होगा, हमने आपको बताया था कि वाइड्स कैसे क्रिएट होते हैं। वाइड्स का कई फॉर्म भी दिखाया था आपको। जैसे हमने दिखाया था टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। तो उन्हीं में से आज हम लोग जो है एक वाइड, जैसे रिलेशनशिप ऑक्टाहेड्रल के साथ और रिलेशनशिप टेट्राहेड्रल वाइड के साथ हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हमने आपसे बताया कि दो तरह से वाइड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब 4 पार्टिकल हो गए, चारों पार्टिकल अरेंज हुए, तो अरेंज होने के बाद में उनके स्पेस में, उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ वो टेट्राहेड्रल वाइड। उसी तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड का मतलब है कि उसमें 6 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और 6 स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग, और एटम्स को हमने हार्ड स्फीयर माना ही है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं
4 पार्टिकल हमने आपको दिखा दिया है। इसके एबव वाला पार्टिकल जो है यानी स्फीयर और इसके बिलो वाला स्फीयर हमने इस डायग्राम में नहीं दिखाया है, तो हम इसको नीचे लिख भी दे रहे हैं। Above and below the void are not shown in above diagram। अब आप देखिए 4 पार्टिकल यहाँ पे लिया है, 1 2 3 4, और इन चारों को हमने यहाँ पे इस तरह से अरेंज किया। उनके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है ये हमने वाइड बना दिया। और यहाँ पे हमें सपोज क्या क्या करना है आप ध्यान दीजिए। हमने मान लिया सपोज द रेडियस ऑफ वाइड के रेडियस को आप कितना मान रहे हैं, आर, स्मॉल आर लेते हैं। वाइड का रेडियस जो है वो स्मॉल आर मान रहे हैं। इसी तरह से रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से है भाई, तो रेडियस ऑफ स्फीयर इसे कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। यहां तक तो आपका हो गया। और हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे जो पार्टिकल अरेंज होंगे वो टोटल 6 स्फीयर दिखाई देंगे, लेकिन चूंकि वाइड हमें दिखाना आगे पीछे वाले जो वाइड है उसको हटा दिया, ये 3D में दिखाई देगा आपको। तो अगर हम इसी चीज को ले लें यहाँ पे, तो आप देखिए ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ABC। अभी आपने पैकिंग एफिशिएंसी में AC की वैल्यू निकाला था, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। आपको ये भी ध्यान रखना है जो क्यूब की एज है, एज लेंथ क्या है, एज लेंथ हम लोग मानेंगे एज लेंथ ए से मानेंगे, यानी A और B के बीच की डिस्टेंस पूरा मिला के क्या होगा, A और B के बीच की डिस्टेंस जो है वो A, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो अगर हम लोग इसी को और यहां पे देखें तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं AB स्क्वायर यानी A स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी A स्क्वायर, ये AC स्क्वायर की वैल्यू होगी, और AC की वैल्यू जो होगी आ जाएगी अंडर रूट 2A, ये है, ये हो जाएगा। अब अगर इस डायग्राम को आप देखिए, AC की वैल्यू देखिए, A से C की वैल्यू इस डायग्राम से, तो आप देखिए A से C तक चलने में आपको R मिल रहा है, 2R हो गया, 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल r, क्योंकि ये पूरा का पूरा एटम पार हो रहा है, तो इसका रेडियस R है, तो ये 2R हो जाएगा, ये R। तो फ्रॉम फिगर it's shown that क्या दिखाई दे रहा है, AC इज इक्वल टू R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 2R प्लस 2R, यानी आप चाहे तो 2 कॉमन लेकर के R प्लस R कर सकते हैं, ये AC की वैल्यू है। अब आप इन दोनों को ले लीजिए, इस इक्वेशन को ले लीजिए, हेंस AC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या, या इसे हम लोग ले रहे हैं A और B मान ले रहे हैं, फ्रॉम A एंड B। अगर A और B को आप ले लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2R प्लस R इज इक्वल टू रूट 2A। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको ले लिया क्या, फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। इस तरह से ये इक्वेशन आ गया। अब AC की वैल्यू आपको मिल गई, अब आप जो है AC मिल गया, अब AB की अगर वैल्यू लेंगे तो AB क्या है, AB बराबर A है, AB बराबर A है, और A बराबर क्या होगा 2R, सीधे सीधे वैल्यू रख लीजिए। तो AC मिल गया, AB मिल गया। अब देखिए, तो फ्रॉम द डायग्राम
फ्रॉम द डायग्राम ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए। अरे भाई ये एज लेंथ ही तो आपका दिखाई दे रहा है, ये एज है, एज है ए है, और ए जो है इसमें दो स्फीयर के रेडियस दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये आपका आ जाएगा इक्वल टू आर प्लस आर, यानी ए बराबर 2r। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब सीधे सीधे आपको करना क्या है, इक्वेशन जो है फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, ये सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगा आपको। देखिए यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा r प्लस आर अपान आर इक्वल टू √2। ए कैंसिल हो जाएगा, देखिए भाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप और इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको लिखे हैं यहाँ पे पूरा लिख दे, अच्छा 2 ए। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, r प्लस आर अपान आर इज इक्वल टू √2। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, एक बार r को इसके साथ लिखें, एक बार r को इसके साथ लिखते हैं। तो अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर बाई आर, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.414। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। अब रीअरेंज करेंगे तो r अपान आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.414। ये वैल्यू मिल जा रही है आपको। अब ये वैल्यू अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसके आधार पे आप बता सकते हैं r इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर। ये रिलेशन आ गया, यही रिलेशन है। यानी r स्मॉल r क्या है, स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ वायड, तो रेडियस ऑफ वायड जो होगा यानी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड इज 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर, जो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड, देखिए इसका ये आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड इज इक्वल टू द 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। दैट इज a relationship between octahedral band and radius of atoms in the closed pack. Next relationship है between the radius of tetrahedral band and radius of atoms in the closed packing. अगर आपको याद हो टेट्राहेड्रल वाइड में हमने बताया था 4 पार्टिकल और चारों पार्टिकल जो है इस तरह से अरेंज होंगे। तो यहाँ पे अगर इसको कंसीडर करिए, इसको देखिए टेट्राहेड्रल बनाया भी गया, 1 2 3 4 और बीच में ये वाइड प्रेजेंट हो गया। तो इनको अगर एक दूसरे से टच किया जाए, इनको एक दूसरे से टच, ए बी सी और डी को एक दूसरे से टच किया जाए तो इनके बीच में जो स्पेस, क्योंकि इसमें हमने नहीं दिखाया है लेकिन आपको हम उससे बता रहे हैं, ए है एक एटम, बी और डी और सी, ये चारों अगर एक दूसरे से टच कर जाए तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाएगा। और इसके बीच में जो स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में आप देख नहीं पाएंगे, आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये एज्यूम करिए आप, तो ये चारों पार्टिकल बीच में जब अरेंज होते हैं, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट होते हैं, वैकेंट स्पेस क्रिएट होते हैं। उसी वैकेंट स्पेस को आप क्या करें, टेट्राहेड्रल वाइड। आपको करना वही है, रेडियस ऑफ वाइड स्मॉल आर मानना है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर लेना है, और एज लेंथ क्या लेना है, ए लेना है। देखिए सपोज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है ए, एज लेंथ जो ले रहे हैं वो ए,
और आपको ये बताना है रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर जो है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैपिटल आर लेना। ठीक, अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल, ले रहे हैं एबीसी। एक बार ट्राइंगल हम लोग कौन सा ले रहे हैं, एबीसी फेस डायगोनल वाला, और एक बार बॉडी डायगोनल वाला लेंगे ट्राइंगल एडीसी। दो ट्राइंगल लेंगे, बॉडी डायगोनल, और दोनों कंपेयर कर लीजिए, बस आपका रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए ट्राइंगल एबीसी, अगर एबीसी की बात करते थे, एसी अभी निकाला था आपने, एसी स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। अगर आप इसकी वैल्यू रखें तो A स्क्वायर क्योंकि देखिए A की वैल्यू तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, AC स्क्वायर की वैल्यू तो AC बराबर यहां पे आ जाएगा √2A, ये आ गया। अगर आप डायग्राम को देखिए फेस डायगोनल वाला, तो इसके ए और सी, ए जो है वो सेंटर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ए, तो यहां पे आपको कैपिटल आर मिलेगा यहां पे, तो यहां पे आप कह सकते हैं फ्रॉम डायग्राम AC इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर और प्लस आर यानी 2R। तो हम लोग कह सकते हैं 2R बराबर √2A, ये वैल्यू आ जाएगी। 2R इज इक्वल टू √2A, ये एक रिलेशन आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम दे दे रहे हैं नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया इस तरह से। अब आप इसके बाद जो है ट्राइंगल ABC लीजिए, आइए इसको देखते हैं। ये समझ में आया ना, AC की वैल्यू कहां से आई, इससे आई। अब AC बराबर डायग्राम को देख रहे हैं तो A का यानी यहाँ R मिला, यहाँ R मिला, दोनों बराबर हो गया, तो AC बराबर 2R आ रहा है, AC बराबर इन दोनों से, ये मान लीजिए A मान लिया और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर B। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, ये ध्यान रखिएगा, A एंड B, ये इस तरह से आपने निकाल लिया। अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ADC, ट्राइंगल हम लेने चल रहे हैं ADC। अगर ADC की बात करें, ट्राइंगल ADC, तो ADC में आप बॉडी डायगोनल ले रहे हैं, बॉडी डायगोनल में AD की वैल्यू निकालिए। AD बराबर आ जाएगा क्या, AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2A स्क्वायर और इसकी वैल्यू A स्क्वायर, यानी AD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3A स्क्वायर। तो ये AD की वैल्यू हो जाएगी √3A। अब अगर बॉडी डायगोनल ले रहे हैं, अगर आप बॉडी डायगोनल ले रहे हैं तो बॉडी डायगोनल के लिए फ्रॉम द डायग्राम AD इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको क्या क्या चीज, देखिए A और D R प्लस R मिल रहा है, ये मिल रहा है, और AD जो वाइड मिल रहा है वो 2R मिल रहा है, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 2R मिल रहा है, तो प्लस 2R, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी 2R प्लस 2R, यानी AD बराबर हो जाएगा 2 कॉमन R प्लस R, AD बराबर 2R प्लस R। ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया इसको सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया फर्स्ट। ठीक, अब इस तरह से वैल्यू आप सॉरी इसे A और B मान लीजिए, इसे C और D, CD से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन C एंड D। तो अब आपको मिल जाएगा क्या चीज,
2r प्लस r इज इक्वल टू √3a। अब आप इसी में डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को। देखिए इसे इक्वेशन नंबर हमने मान लिया क्या, सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आया था भाई, 2r प्लस r, और वहां पे क्या आया था, ac था, ac था 2r आया था, और यहां पे क्या आया √3a। वहां पे क्या आया था भाई, वहां पे वैल्यू कितनी आई थी भाई, ac की वैल्यू √2a, यही तो आई थी सर, यही न्यूमेरिकल वैल्यू थी ना भाई, √2a। अगर आप इसी को सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पर आपका सीधा सीधा ये देखिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये सीधी सीधी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू कैंसिल हो रही है तो अब हम थोड़ा सा इधर ले आ रहे हैं, इसे आपको थोड़ा सा दिखाई भी दे। अगर इसको सॉल्व करिए तो ये मिल जा रहा है आपको r प्लस r अपान r इज इक्वल टू √3 अपान √2। सॉल्व करिए इसी को तो ये आ जाएगा 1 प्लस r बाई r इज इक्वल टू √3 बाई √2। ठीक, अब आप इसको जो है लेकर आइए इधर, इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, r बराबर √3 अपान √2 -1। अब अगर इसका एलसीएम देख लीजिए √2, ये हो जाएगा √3 माइनस √2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.732, और √2 की वैल्यू 1.414, और √2 की वैल्यू अभी आपने बताया 1.414। तो ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती है लगभग सॉल्व करने में 0.225, यानी r बराबर हो जाएगा 0.225 इंटू कैपिटल R। ये रिलेशन हो गया टेट्राहेड्रल वाइड के लिए आपका रिलेशन हो गया। तो अब इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ वाइड, कौन सा वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू द 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये आपके रिलेशनशिप हुए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड का एटम्स के साथ। इसको आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, पढ़िए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी बातें आपको न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से आप चाहे तो अपने लैंग्वेज में करिए, एक्सप्लेनेशन में कहीं दिक्कत हो आप बताइए, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आगे भी अपने इष्ट मित्रों को भेजिए, अगर उनके समझ में आ रहा है तो वो आगे ऐसे चैन चलाते रहें, जिससे कि ये चीजें ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके और वो आराम से घर पे बैठ करके पढ़ें। थैंक यू।